औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ENG 513 फाइनल टर्म सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लेसन नंबर 41 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि फाइनल टर्म की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन लर्निंग अडॉप्टेड बाय रोमन्स। The Romans focused on a more practical approach to language learning, emphasizing functional use rather than philosophical inquiry. The employed Greek tutors and slaves for instruction. तो रोमन्स जो था उसका फंक्शनल अप्रोच पे ज़्यादा उसने अहमियत उसको दी और प्रैक्टिकल अप्रोच पे उसका फोकस था लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से। वो फ़िलोसॉफ़िकल इंक्वायरी के बजाय जो फंक्शनल यूजेज है लैंग्वेज का उस पे ज़्यादा जोर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, व्हाट आर सम की एस्पेक्ट्स दैट डिफरेंशिएट लैंग्वेज टीचिंग मेथड। वो कौन से की एस्पेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स को। थियोरेटिकल बैकग्राउंड, फोकस एंड गोल्स, टीचर एंड लर्नर रोल्स, टिपिकल टेक्निक्स एंड फॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन, एटीट्यूड टुवर्ड्स एरर, यूज़ ऑफ द मदर टंग एंड रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ लेक्सिकल अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के अंदर लेक्सिकल अप्रोच का फोकस किस चीज़ पे होता है। द लेक्सिकल अप्रोच एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग चंक्स ऑफ लैंग्वेज, लेक्सिकल फ्रेजेस एंड कोलोकेशंस रेदर देन अ इंडिविजुअल वर्ड्स। जो लेक्सिकल अप्रोच है ये एम्फसाइज करती है लर्निंग एंड टीचिंग चंक्स की इम्पोर्टेंस पे और लेक्सिकल फ्रेजेस एंड कोलोकेशन वगैरह पे, इंडिविजुअल वर्ड्स पे ये फोकस नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। CLT का क्या प्रिंसिपल है। CLT focuses on developing communicative competence, enabling learner to use language meaningfully in real life situation. ये स्टूडेंट्स को इस काबिल करती है कि वो रियल लाइफ में मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कर सकें लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स टिपिकली इंटीग्रेटेड इन लैंग्वेज टीचिंग। रीडिंग और राइटिंग स्किल को किस तरह इंटीग्रेट किया जा सकता है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर। Integrated skills approach aims to develop all 4 language skills: reading, writing, listening, speaking simultaneously, recognizing their interconnectedness, यानी इन सारों को आपस में रिलेट करके इन सब का यूज़ किया जाता है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हाउ कैन डिजिटल मीडिया बी इफेक्टिवली इंटीग्रेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग EIL क्लासरूम। डिजिटल मीडिया को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर। Digital media can offer a variety of benefits such as providing access to authentic material, facilitating collaborative learning and enhancing learner engagement। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से जिस तरह से उसे डिजिटल मीडिया को यूज़ की जा सकता है इन तमाम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्नर ऑटोनमी इन फ्यूचर लैंग्वेज टीचिंग। लर्नर ऑटोनमी की अगर फ्यूचर लैंग्वेज टीचिंग के हिसाब से देखा जाए तो क्या अहमियत है। फोस्टरिंग लर्नर ऑटोनमी एम्पावर्स लर्नर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। ये लर्नर को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सके। डिवेलप इंडिपेंडेंट लर्निंग स्ट्रेटजीज, इसके अलावा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज स्ट्रेटजीज डिवेलप करती है। एंड बिकम मोर इफेक्टिव लैंग्वेज लर्नर, और लर्नर जो है वो ज़्यादा बेहतर लैंग्वेज लर्नर बन सकते हैं इस टेक्निक को, इस जो लर्नर ऑटोनमी है इसको अडॉप्ट करते हुए। आई होप सो कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नई सीरीज़ में। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि और कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी प्रिपरेशन में आपको मुश्किल पेश आ रही है। इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोज़ बनाएंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।